सभी को नमस्कार। तुम हो सबने का नमस्ते। ठीक, तो आओ हम लोग टॉपिक पर चलते हैं आगे लेकर के सभी लोगों को। और कल आप लोग को वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाया था, कल एग्ज़ाम था और कल भी नहीं हो पाएगा। कल मेरा अंतिम पेपर है। ठीक है, कल के बाद फिर रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलेगा, ऑफलाइन में भी रेगुलर क्लास चलेगी। और वैसे ये जानते हो कि मेरी क्लास कभी बंद नहीं होती, अगर हम यहाँ हैं तो रोज़ क्लास मिलती है। ठीक है, तो कल आप लोग जो है वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, सोमवार से फिर कंटिन्यू हम करेंगे आगे। ठीक है, तो आप लोग का हमने जो पिछला वीडियो पढ़ाया था, पिछला वीडियो में हमने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, उसको जितना भी हमने पढ़ाया उतना आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। हम आपको प्रैक्टिस जब कराएंगे तो आपको आना चाहिए। आज का हमारा अध्याय जो है, हम सभी लोग नोट करिए। ठीक है, आज का अध्याय आप लोग का तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। ठीक है, तद्भव तत्सम आज का अध्याय। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा तद्भव तत्सम या तत्सम तद्भव। तो अब सभी लोग एकदम बढ़िया से सामने देखेंगे। सभी लोग जो लोग वीडियो को भी देख रहे हैं वो लोग भी सामने देखेंगे और आप लोग को बढ़िया से समझना है। और समझने के बाद आप लोग को मैं नोट कराऊंगा, फिर नोट करना है। ठीक, अब आप लोग को आधे घंटे पूरा पढ़ना है। ठीक, चलो देखो ध्यान से। अब उधर घड़ी न निहारो, हमका निहारो, इधर देखो, व्हाइट बोर्ड निहारो और हमारी बात को सुनो। चलो देखो इधर तुम लोग। एक आप लोग का है तद्भव और दूसरा क्या है आप लोग का तत्सम। आगे हम बात करें तो हम इधर से लें तो चाहे हम तत्सम कहें चाहे क्या कहें तद्भव। ठीक है, तो ये आप लोग के उत्पत्ति के आधार पर भाग हैं शब्द के। तद्भव तत्सम जो पढ़ा जाता है, हमने पढ़ाया है आप लोग को। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एक पहला आपका होता है देशज और एक होता है विदेशज। हमें लगता है ये पढ़ा चुके हैं आपको, देशज विदेशज। और एक आपका होता है तत्सम और दूसरा क्या होता है? तद्भव, तद्भव। ठीक है, तो यानी उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं, देशज विदेशज तत्सम और तद्भव। कहीं कहीं आप लोग को 5 प्रकार भी मिल जाएगा। तो 5वें में जो मिलता है एक आप लोग का मिलता है संकर शब्द। कौन सा मिलता है? संकर। ठीक, लेकिन मानक जो रूप से हम माने जो जाते हैं आपके 4 ही माने जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर, देशज विदेशज तद्भव और तत्सम। ठीक है, कहीं कहीं पर किसी किसी किताबों में कोई ना कोई आप लोग को 5 प्रकार पढ़ाता है, तो 5वां कोई गलत नहीं है। 5वां जो प्रकार है, 5वां आपका कौन सा है? संकर शब्द। समझ में आएगा? लेकिन हम लोग अगर पेपर में आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। और अगर मान लो 4 ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? 5। फिर 5वां में कौन सा ले लेंगे? संकर शब्द ले लेंगे। ठीक, तो जिसके अंतर्गत हम देशज विदेशज पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग को तद्भव और तत्सम हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये तद्भव तत्सम किसके आधार पर होता है? उत्पत्ति के। और तत्सम और तद्भव एक प्रकार का क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। देखिए, तत्सम जो शब्द होता है ना, ठीक, तत्सम। ठीक, और तत्सम को हम देखेंगे तो ये टूटेगा तत् प्लस किस में टूट जाएगा? सम में टूट जाएगा। ठीक, तत् प्लस सम। और तत् का मतलब क्या होता है? तत् कोई बताएगा? हैं? तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब उसके या उससे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो उसके, और सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का मतलब समान। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके समान। और यहाँ से कहने का मतलब है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। और एक बात और बताई, यह भूल जाओ पूरा। ठीक है, और हम इसको हम हटा ही देते हैं, ये थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, तो आप लोग एकदम आसान समझो। ठीक, तो कहने का मतलब है कि तत्सम शब्द को ही हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत। यानी कहने मतलब संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द। अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है संस्कृत भाषा के शब्दों। ठीक, हमारी जो सभ्यता शुरू हुई थी हिंदी की, तो हमारी सभ्यता की शुरुआत यानी हिंदी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संस्कृत से हुई थी। संस्कृत बाद किसका विकास हुआ था? संस्कृत बाद किसका विकास हुआ था? पाली का। बुद्धि काम नहीं करता। संस्कृत के बाद पाली का विकास, पाली के बाद प्राकृत का, प्राकृत बाद अपभ्रंश का, और अपभ्रंशवा के अंतर्गत कौन विकास हुआ? हिंदी। कौन विकास? हिंदी। तो हमारी हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की माता कौन है? संस्कृत है। ठीक, तो तत्सम रूप जो होते हैं वो क्या रूप होते हैं? संस्कृत है।
संस्कृत के शब्द जितने भी मिलते हैं, संस्कृत के शब्द हमेशा कौन से रूप में होते हैं? तत्सम रूप में होते हैं। ठीक है, किस रूप में होते हैं? तत्सम रूप में होते हैं। पसंद में? ठीक है, तो अब सुनो। ठीक, ऐसे शब्दों, परिभाषा ये है कि ऐसे शब्दों जो संस्कृत भाषा से सीधे उठाए गए और बिना परिवर्तित के हिंदी में समा लिए गए। समझ में आई बात? ऐसे शब्दों जो संस्कृत के थे, किसके थे? संस्कृत के थे, और सीधा हमारी हिंदी में प्रवेश कर गए, सीधा हमारी हिंदी में समा गए, हमारी बोलचाल में, संप्रेषण में, वार्तालाप में, आदान प्रदान में बोले जाने लगे, हिंदी की भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। तो उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्सम। और संस्कृत भाषा परिनिष्ठित भाषा मानी जाती है। और परिनिष्ठित का मतलब होता है शुद्ध रूप। इसको ही परमार्जित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमार्जित, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, जिसमें प्रकार की कोई कमी न हो, उसी भाषा को ही क्या बोलते हैं? संस्कृत। तो जब संस्कृत शुद्ध रूप है, परिमार्जित है, परिनिष्ठित है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से निकलता है कि संस्कृत जब शुद्ध है तो संस्कृत से ही उठा क्या है? तत्सम। तो तत्सम भी आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। तत्सम भी क्या होगा? शुद्ध होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि संस्कृत से उठें और संस्कृत से उठ करके कूद के हमारे हिंदी में आ गए, बिना बदलाव के, बिना परिवर्तन के। इनका बदलाव परिवर्तन करने के लिए केहू के पास हिम्मत नहीं रही। वही शब्द क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। आगे चलो। और संस्कृत वैसे ही ये तद्भव बना है। संस्कृत शब्द से क्या बना है? तद्भव। ऐसे शब्दों जो संस्कृत से उठे, संस्कृत से लाए गए और परिवर्तित रूप में हमारे अंदर समाये, यानी किसमें? हिंदी में। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठाए गए अब बदल करके या परिवर्तित रूप में हिंदी में आते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। बात समझ में? ये है आपका तद्भव और यह तत्सम। और तत्सम शब्द शुद्ध होता है। तत्सम शब्द किस भाषा से आया? संस्कृत। संस्कृत से दोनों आए हैं, लेकिन जो बिना परिवर्तित किया है उसे क्या कहेंगे? तत्सम। और जो संस्कृत से परिवर्तित रूप में है उसे क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। बात समझ में? आगे चलिए। ये जो तत्सम रूप है ना, तत्सम रूप आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है परंपरागत, एक होता है परंपरागत तत्सम, और एक होता है आप लोग का अर्ध तत्सम। एक क्या होता है? अर्ध तत्सम। ठीक है, अर्ध तत्सम, और इसी को निर्मित तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मित तत्सम। निर्मित तत्सम। तो ध्यान से देखिए जरा से। ठीक, तो तत्सम शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परंपरागत तत्सम होता है, और एक होता है अर्ध तत्सम। परंपरागत का मतलब कैसे होता है? परंपरागत का मतलब परंपरा चली जा रही। अब जैसे परंपरा, कुछ लोग की यहाँ परंपरा होती हैं कि शादी विवाह जब होगा तो एक जब बारात लेकर जाएंगे, उनके यहाँ परंपरा होती है कि हम विदाई उसी के दूसरे दिन नहीं करके आएंगे, या हम उसके एक दो दिन बाद करें। क्यों? क्योंकि हमारे घर में क्या चली आ रही है? परंपरा चली आ रही है। ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं कि एक उस दिन ना करके उसके अगले दिन करते हैं, उसके अगले दिन ना करके एक साल बाद करते हैं, 2 साल बाद करते हैं। तो कहीं ब्याह कर रहे हो 1 साल 2 साल बाद, मतलब विदाई करेंगे तो परंपरागत समय मतलब परंपरा चली आ रही है। बस संस्कृत के थे, संस्कृत से सीधा हिंदी में उठाए गए और उठा कर रख लिए गए, परंपरागत के लिए। निर्मित का मतलब ये होता है, ऐसे बहुत से शब्द हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हिंदी में थे पहले से, संस्कृत से आकर उठे और उनका निर्माण किया गया। क्या किया गया? निर्माण। किस रूप में निर्माण किया गया? तत्सम रूप में निर्माण किया। उनका निर्माण करके तत्सम रूप दिया गया, उसको ही क्या कहते हैं? निर्मित तत्सम। जो निर्माण किए गए हिंदी के ऐसे शब्द जो निर्मित किए गए, निर्माण किए गए, ठीक है, वो तत्सम नहीं थे लेकिन उनको तत्सम बनाया गया। ठीक है, वो आपका वो निर्मित तत्सम कहलाया। और उसी को ही कहते हैं अर्ध तत्सम। अर्ध का मतलब का आधा, और तत्सम मतलब तत्सम। संस्कृत वाले आधा संस्कृत के हैं और आधा किसके हैं? हिंदी के हैं। ठीक है, तो ये आपके अर्ध तत्सम या निर्मित तत्सम कहलाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि आप बना लेते हो, है ना, आप बना लेते हो तो वो पूर्ण रूप से वो नहीं होती जो आप लोग को सही वाली होती है। उसको निर्माण किया गया है, उसको बनाया गया है। ठीक है, तो यही आप लोग का तत्सम और तद्भव की परिभाषा। ठीक, अब देखिए ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधा आए तत्सम कहलाए, किसमें आए? हिंदी में। और ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित रूप में हमें समाये उसे क्या कहेंगे? तद्भव। तत्सम कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक आपका परंपरागत तत्सम हो गया, एक आपका कौन सा? अर्ध तत्सम।
और जो परंपरा चली आ रही, जो सीधा उठे सीधा आए, सीधा उठे सीधा परंपरागत, जो वही शब्दवा संस्कृतों में बोला जाता है और वही शब्दवा के माँ हिंदी में, बोलो हाँ या नहीं, वही शब्द संस्कृत में बोला जाता है, वही शब्द किस में, हिंदी में, वो परंपरागत है। और यहाँ पर संस्कृत में उसको कुछ दूसरा बोलते हैं और हिंदी में उसको कुछ दूसरा बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्मित तत्सम। इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पहचान बताते हैं। और जितने लोग वीडियो भी देख रहे हो, जितने लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, आपका तद्भव और तत्सम कभी गलत नहीं होगा। खत्म होने के बाद 2 दिन पढ़ाएंगे, 2 या 3 दिन, कभी गलत हो नहीं होगा। हेडिंग डालो सभी लोग, सबसे पहले तत्सम शब्द, हेडिंग डालो सभी लोग, तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द में लिखिए ऐसे शब्दों जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारी भाषा में आ गए, ऐसे शब्दों जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारी भाषा में प्रवेश कर गए, सीधे हमारी भाषा में प्रवेश कर गए, तो वे तत्सम शब्द कहलाए, वे तत्सम शब्द कहलाए। क्लियर? आगे लिखिए, तत्सम शब्द 2 प्रकार, इसको आप लोग ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा, इसमें हम लिखाएंगे नहीं तत्सम परंपरागत क्या है, अर्धतत्सम क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। तत्सम शब्द 2 प्रकार, पहला परंपरागत तत्सम और दूसरा निर्मित तत्सम, और ब्रैकेट में अर्ध तत्सम। निर्मित तत्सम और ब्रैकेट में अर्ध तत्सम। हो गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो सभी लोग एक हेडिंग डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे तत्सम शब्द की पहचान। बहुत बढ़िया तरीका हम बताने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, और इससे आप लोग का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा तत्सम में, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, ठीक है, तत्सम शब्द की पहचान। ठीक, देखो, इसको देखने के बाद आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये तत्सम की क्या है, तद्भव है। एक प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है ना। मैं कुछ कराता हूँ आप लोग को, देते हो नहीं, जो कुछ हम कराते हैं देते हो, तो उसमें मैं सारा बहुत प्रैक्टिस कराया हूँ। ठीक है, तद्भव तत्सम का, उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिले होंगे कि इसमें आपके 4 तत्सम का दिया है, उसमें एक दे देगा तद्भव का, पूछेगा तद्भव कौन सा, तो तद्भव पकड़ लेना, ये आराम से करा देगा। तत्सम पूछा तो तत्सम का 3 ऑप्शन तद्भव देगा, 1 ऑप्शन तत्सम को देगा। तो ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। तो देखो जरा से एकदम बढ़िया से, ठीक, अगर किसी शब्द में, चाहे शब्द के आगे, चाहे बीच में और चाहे पीछे, ठीक है, किसी शब्द में लिखिएगा नहीं, किसी शब्द में अगर आपके छ, त्र और ज्ञ और एक स्रा, और इनकी हम बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी शब्द में, किसी भी शब्द में आपके छ, त्र, ज्ञ और स्रा कहीं पर मिल जाए, वो हमेशा आपका शब्द क्या होता है, तत्सम। समझ में है? आगे हम आपको बताएंगे कि छात्रा ज्ञ और स्रा बदलता किस में है। अगर हम इनको जब तद्भव बनाएंगे तो किस में बदलेगा, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। आगे चलो, आगे किसी भी शब्द में आप लोग का ये मिल जाए, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषि बोलते हैं। बोलो हाँ या नहीं, जानते हो ना? ठीक है, अगर किसी भी शब्द में यहाँ पर जैसे ये वाला रा वाला, ये वाला, और इसको हम बोलते हैं, जैसे ये प्रा लिख दिया हमने,
ये रा मिल गया। आगे किसी भी शब्द में आपके ये रेफ मिल जाए, क्या मिल जाए, रेफ मिल जाए, ये वाला रेफ, देख रहे हो, ठीक। किसी भी शब्द में आपके ऋषि, यदि किसी शब्द में यह प्रा, जैसे प्रलोभन, प्रभंजन, रेफ जैसे आशीर्वाद, ठीक है, ये कहीं मिल जाए, ठीक, ये कहीं मिल जाए, तो हमेशा शब्द कौन सा होता है, तत्सम होता है। कौन सा होता है, तत्सम होता है, ठीक है। और इसमें तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है। हाँ, आगे कहीं पर आप लोग के ये सलजम वाला सा और ये खटकोड़ वाला सा, सलजम वाला सा और कौन सा, खटकोड़ वाला सा, और ये प्रायः जो मिलेगा ये हमेशा प्रायः आपके आधा अक्षर में मिलेगा। किस अक्षर में, आधा अक्षर में, लगभग। लेकिन अगर पूरा भी मिल जाए ना तो हमेशा कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा। अगर किसी भी शब्द में आपका ये विसर्ग का चिन्ह मिल जाए, किसका चिन्ह, विसर्ग का चिन्ह, सुने हो ना विसर्ग का चिन्ह, ये विसर्ग का, ठीक है। जैसे यहाँ से कहते जाए अतः, अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग का, ठीक। तो ये कहीं पर विसर्ग का चिन्ह मिल जाए तो वह शब्द हमेशा आपका क्या होता है, तत्सम होता है। आराम से बोलिए, यहाँ पर कहीं पर विसर्ग मिल जाए, ठीक है, तो ये आप लोग का हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा हमेशा। अगर किसी शब्द में, ठीक है, किसी भी शब्द के शुरुआत में, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, किसी शब्द के शुरुआत में, ठीक है, अगर किसी शब्द के शुरुआत में, ठीक, किसी शब्द के शुरुआत में यारी वाला या मिल जाए, कौन सा, यारी वाला या, और कौन सा, वट वाला हुआ, किसी शब्द के शुरुआत मिल जाए, मार दो, कौन शब्द मार दो, तत्सम मार दो, सीधा सीधा मार दो। और आप लोग को मैं बताऊं, तत्सम शब्द में 80% इनका प्रयोग होगा। कोई तत्सम अभी मैं उठाऊंगा, और बहुत से ऐसे हैं कि जो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये हर सब में मिलेंगे, 80% में इनका योगदान है, और 70 से 80% में, ठीक। अब आपको ये लग रहा होगा कि इतने दिया हुआ है, आप उठाओ कॉपी किताब उठाओ, देख जाओ सब पूरा, अभी मैं लिखाऊंगा तत्सम तद्भव, आपको हमेशा गलत नहीं होगा। किसी शब्द में ये इतने आपके वर्ण मिलते हैं, सीधा सीधा क्या मार दीजिए, तत्सम मार दीजिए, समझ में ही बात। नहीं मिलते हैं तो क्या मार दीजिए, तद्भव मार दीजिए, बात खत्म, ठीक। और एक बात बताएं, एक बहुत खास बात, एक इतना लिख लो तो फिर हम बताएं, जल्दी से लिखो, इसको लिखो। किसी शब्द में, फिर इनका बदलाव भी हम बताएं आपको कि तत्सम से तद्भव कैसे बनाते हैं। किसी शब्द में ये पूरा लिख डालो, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी लोग लिख डालो। किसी शब्द में ये जितना भी लिखा हुआ है आप लोग नोट कर लीजिए, और किसी शब्द के शुरुआत में या हुआ मिल जाए तो इसको भी तत्सम बना लीजिएगा, डैश करके लिख लेंगे। मेरा पढ़ाई लागे खूब बढ़िया से आए, पढ़ाई बढ़िया होने लगी है। बोल जा, सब लोग लिख लिए? उम्मीद करते हैं सभी लोग का हो गया होगा। तो चलिए देखिए जरा सभी लोग सामने, अब ठीक देखो अब भाई सभी लोग। अब जैसे देखिए यहाँ से लिखा है क्या, श्रव्य, क्या लिखा है, श्रव्य। यहाँ से क्या लिखा है, धर्म, है ना। यहाँ से क्या लिखा है, पृथ्वी, क्या लिखा है, पृथ्वी।
अब देखो कुछ करेक्ट छोड़ा हूँ। अब देखो यहाँ स्रा मिल गया, यहाँ जैसे लिखा है ज्ञान मिल गया, यहाँ से लिखा है त्रिशूल, क्या मिल गया त्रिशूल। अब देखो यहाँ कहाँ मिला है रेफ, यहाँ कहाँ मिला है स्रा, यहाँ कहाँ मिला है ऋषि, यहाँ कहाँ मिला है त्रा, यहाँ कहाँ मिला है ग्रा, सीधा मार दो कहाँ। अब जैसे यहाँ से लिखा है कष्टो, क्या लिखा है कष्टो, सीधा कहाँ मार दो तत्सम, यहाँ कहाँ लगा है खटकोट वाला। अब जैसे यहाँ से लिखा हरिश्चंद्र, क्या लिखा है हरिश्चंद्र। अब बताओ ये कौन शब्द है तत्सम, यहाँ कहाँ है सा है, और इसको तोड़ोगे हरि प्लस क्या चंद्रा, हरि प्लस चंद्र। अब ये कौन सा तत्सम है, समझ में आया कि नहीं है, बोलो हाँ या नहीं, बस कोई दिक्कत। अब यानी कि नहीं मतलब किसी भी शब्द के साथ चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे कहूँ, ठीक है, ये मिल जाए बस। अब जैसे यहाँ से लिखा है यमुना, अब बताओ यमुना कैसा शब्द है तत्सम है, यहाँ कहाँ मिला है यहाँ जैसे लिखा वामन, अब यहाँ कहाँ मिला है वाह। अब यहाँ लिखा वट, अब यहाँ कहाँ मिला है वाह। ये सब क्या है तत्सम है। समझ में आवा, आसान है कठिन है, सब खत्म मुझे अब आसान है। अब आगे लिखो एक हेडिंग डालो, सभी लोग हेडिंग डालो, ठीक हेडिंग डालो, ठीक है। तत्सम से लिखो हेडिंग डालो, तत्सम से तद्भव बनाने के नियम, तत्सम से तद्भव बनाने के नियम। जैसे तत्सम से, ठीक है, तद्भव बनाने के नियम, तत्सम से तद्भव बनाने के नियम। चलो ध्यान से देखो, जाना है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, शुरू किया हूँ, तो अब क्यों जाना है, अभी 10-20 मिनट नहीं हुआ वीडियो चलते हुए, पढ़ो पहले। चलो देखो, अब जैसे यहाँ से लिखा गया है तत्सम से तद्भव कैसे हम बनाएंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ से हमने एक शब्द लिख दिया तत्सम, ध्यान सुनिए, और इधर हमने लिख दिया क्या तद्भव लिख दिया, ठीक। कुछ करेक्ट नहीं ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करेगा। हम पहले शब्द ने का जो संयुक्त व्यंजन लिखा है ना वो लिख लें, स्रा, छा और त्रा और ज्ञा, समझो। अब बताओ स्रा छात्रा ज्ञा क्या है तत्सम है, क्या है तत्सम है। और कहीं पर अगर आप लोग को स्रा मिल जाए, क्या मिल जाए स्रा मिल जाए, तो तद्भव एक स्रा के जगह पे का लगा दो, कहीं पर छा मिल जाए, छा का है छा, बोलो। अगर कहीं पर छा मिल जाए तो छा के जगह पे आधा चा या छाता वाला छा लगा दो, या खटिया वाला खा लगा दो, का बन जाए तद्भव। कहीं पर त्रा है तो का बना दो तकली वाला ता, कहीं पर गया है का बना दो जहाज वाला जा, ठीक, बना दो तद्भव बन जाएगा। नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब यानी कहने का मतलब ये है, एकदम बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा नियम है कि अगर स्रा है तो स्रोत वाला सा बना दो, छा है तो आधा सा बना दो, खा त्रा है तो ता बना दो, ज्ञा है तो जा बना दो। अब सुनो, अब जैसे यहाँ से लिखा गया है जान, क्या लिखा है जान। अब बताओ जान तत्सम है कि तद्भव है, तद्भव है, तत्सम है कि तद्भव है। अब एक तत्सम बनाने के लिए का लगा दो ज्ञान, समझ में आवा। जो आप लोग जान जान चिल्लाते रहते हो ना, अपनी जान, खुद की जान जो हमारे अंदर बसी हुई है। और एक बात और बता दें, ठीक, कहते हैं तुम्हारी जान हम में बसती, अरे उनकी जान नहीं बसती, तुम्हारे अंदर तुम्हारी जान बसती है, ठीक है। उनके अगर जान तुम ले लियो तो मर जाई हैं, समझ में आई बात। हाँ, लोग कहते हैं हम तुम्हारी जान हम में बसती है, हमारी जान तुम, अरे ये अदला बदली नहीं करते हैं कि तुम अपन जान रात में सोवत रहा तुम निकारत हो, और निकार को उनमें घुसेर के दे दो तो उनके जान निकाल के अपने में ले तो जान तुम्हारे अंदर तुम्हारे हैं, और दूसरे के अंदर अगर निकली हो ना जान तो मर जाई हैं और दोबारा जिंदा ना हुई हैं। और तुम्हारे अंदर तुम्हारा जान अकेले रही, अकेले है, अकेले इले भगवान धरती पर अकेले भेजे हैं, और अकेले मरी हो, अकेले जई हो को लई के। हाँ, तो याद रखिए, तो जान का मतलब क्या होता है ज्ञान, ठीक है। आगे जैसे यहाँ से छा लिखा है, अब जैसे यहाँ से लिखा अक्षर, सुनो अक्षर, अब हमें का बना दे अक्षर, समझ में आवा, समझ में आवा। अब जैसे यहाँ से लिखा गया है, एक उदाहरण हम और आपको बता देते हैं। हाँ, जैसे लिखा गया खेतो, खेत,
कावा, खेत क्या है, तद्भव है, तद्भव है। अब एकरे खटिया वाले खा के जगह पे लगाओ छा, हियाँ लगाओ एक ही मात्रा, ता के जगह पे कहाँ लगाओ त्रा। समझ में आवा, नहीं आवा, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से खेत के जगह पे क्या कर दो, क्षेत्र कर दो। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो इसको आप लोग लिखना चाहो तो उदाहरण लिख सकते हो। ये आप लोग का इधर तद्भव है और इधर आप लोग का क्या है, तत्सम है, ठीक है, ये बदलाव है। अच्छा अब हमका जरा बताओ, ये रात क्या है, तद्भव है, और इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रात्रि, रात्रि कहते हैं ना। अब रात्रि कैसा है, तत्सम है, और ये रात कैसा है, तद्भव है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ा जाए, नोट कर लो बस। ये आपका ये तत्सम है, ये तद्भव है, इसमें बदलाव जाएगा और आप लोग बढ़िया से आप लोग ठोक दीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ईमानदारी से नहीं गलत होगा। कोई दिक्कत, क्या हुआ, और पढ़ाएं, कल पढ़ाएंगे नहीं हम, कल पढ़ाएंगे नहीं, कल एग्ज़ाम है और हम परसों पढ़ाएंगे। फिर पढ़ना हो तो एक नियम और बता दें। हाँ बताओ, चलो डालो नियम नंबर दूसरा, अंतिम नियम लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। हट, इसको हटा दें, लिखो जल्दी से। बोलें, बोलें, लिखिए नियम नंबर 2 में, लिखिए वट वाला वा लिखेगा, वा वाले शब्दों, वा वाले शब्दों, ठीक है, प्रायः तत्सम होते हैं, तथा तद्भव बनाते समय वा वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं तथा तद्भव बनाते समय, अब यहाँ जैसे हमने लिखा तत्सम और इधर हमने लिख दिया तद्भव, ठीक। वा वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं तथा तद्भव बनाते समय बकरी वाला बा में बदल देते हैं, बनाते समय बकरी वाले बा में बदल देते हैं। ये देखो, ये देखो, देखो वा वाले क्या होते हैं, तत्सम, और इसको बनाते समय तद्भव बनाते समय किस में बदल देते हैं, बकरी वाले बा में। अब देखो उदाहरण, अब जैसे यहाँ लिखा गया वधू, क्या लिखा गया है, वधू, और यहाँ लगा दो वधू। अब जैसे यहाँ लिखा गया विवाह, क्या लिखते हैं, विवाह, और यहाँ आप लोग लिखते हो बियाह, विवाह, नोट कर लीजिए। अब यहाँ लिखते हैं व्याह और यहाँ लिखते हैं क्या, ब्याह। अब देखो यहाँ बकरी वाला बा लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ, समझ में आया। अब जैसे यहाँ लिखा है वटो और यहाँ लिखते हैं बटो, बना दो वही का, वट बटो। तो किसी भी शब्द में वा वाला शब्द लगा है तो प्राय तत्सम होता है, और इसको तद्भव बनाते समय आप लोग को किस में लगा देना है, बकरी वाले बा में। तो बताओ, अभी 3-4 नियम और आपको पढ़ाएंगे अगले दिन, ठीक है। तो ये तद्भव तत्सम कैसा लगा आपको, 80%, एक क्लास और पढ़ाने के बाद 80% आपके तद्भव तत्सम यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, जो मैं तरीका और ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक, और बहुत आसान है। तो अगली मुलाकात हमारी और आपकी यानी कि सोमवार को होगी। तो आज यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।